एक बार शुरुआत करने से पहले मुझे लगता है कि एक बार जोश बढ़ाएं, एक बार तालियों के साथ हमारे मंत्री जी का आप लोग स्वागत करें। संजय सरावगी जी, यहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं ये क्षेत्र, ये शायद बाहर है आपके विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन दरभंगा शहर के ये विधायक हैं, मंत्री भी हैं, भू राजस्व मंत्री हैं, और भू राजस्व मंत्री रहते हुए इन्होंने जितना काम किया है वो काम जो है वो आप जब काम कराने जाएंगे तब आपको दिखेगा। और इस मुद्दे पर हमने एक बार सर से इंटरव्यू किया था, उसमें बहुत सारी बातें आपने बताई थी, वो हमने चलाया था। मुझे लगता है एक बार फिर से मैं दिखाऊं, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत में, चूंकि मिथिला में ये हो रहा है, मिथिलांचल में हो रहा है और मिथिला निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि मिथिला निर्माण में आपका जो मंत्रालय है, आपके मंत्रालय का क्या योगदान है, और मिथिला निर्माण में इतनी, क्योंकि आप तो लगातार विधायक रहे हुए हैं, 20 साल से आप विधायक हैं, तो मिथिला निर्माण में अब आगे क्या हो रहा है और अब तक आप क्या हुआ? नहीं, मेरे विभाग की चर्चा आप करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं चर्चा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कोई भी विकास का काम होगा, डेवलपमेंट का काम होगा, या एयरपोर्ट बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, या कोई भी भवन बनता है, तो उसको भूमि की आवश्यकता होती है। और भूमि अधिग्रहण का काम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ही करता है। अभी फिर से बड़ा टर्मिनल बन रहा है एयरपोर्ट का, आमस दरभंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रथम एक्सप्रेस हाईवे बिहार को दिया है, वो दरभंगा से ही टच करता है। चाहे एम्स बन रहा है, चाहे अन्य जो भी विकास की योजनाएं चलती है, मिथिला आज पूरे देश में और बिहार में विकास के मामले में अग्रणी भूमिका में। तो उसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माध्यम से ही जमीन का अधिग्रहण होता है, और उसी के माध्यम से विकास का काम। जब तक जमीन नहीं देंगे तब तक योजनाएं नहीं आएगी, और तब तक जो तो भूमि राजस्व विभाग ही काम करता है। अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पूरे बिहार में कंप्लीट डिजिटलाइज है, ऑनलाइन है। कोई भी सर्विस आप इससे लेना चाहें तो आपको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से खोल के अपनी संपत्ति की, अपनी जमीन की स्थिति देख सकते हैं। कोई भी सर्विस आप सीधे ऑनलाइन ले सकते हैं। कोई जमीन नया लोग खरीदते हैं तो मोटेशन की आवश्यकता होती है, वो भी ऑनलाइन है। कुछ आपके मोटेशन में या कुछ उसमें कुछ त्रुटि है तो उसके लिए परिमार्जन प्लस है। अगर आपको नापी करानी है तो ई नापी है। मतलब कंप्लीट जो और समयबद्ध है। बिल्कुल। अभी हम लोगों ने पूरे राज्य में अभियान चलाया था। उस अभियान में हम लोगों ने 4.25 करोड़ जमाबंदी पूरे बिहार में है। उनको जो है उनकी जमाबंदी की कॉपी जो है हम लोगों ने दी थी। लोगों को जमीन के कागजात की आवश्यकता तब पड़ती है वो जब जमीन बेचते हैं या खरीदते हैं, या उनको जो है लोन लेना पड़ता है या एलपीसी चाहिए, तब लोग अपने कागज को देखते हैं। तब उसमें विभिन्न तरह की कागज में त्रुटियां रहती हैं, तब तुरंत उसका निदान नहीं हो सकता। तो अभी हम लोगों ने 4.25 करोड़ जमाबंदी पूरे बिहार में वितरण कराया, और उसके लिए कैंप लगाया, हर हलका में 2 से 3 कैंप, और वहीं उनके जो फॉर्म थे उसको ऑनलाइन करवाया, और अब अंचल के माध्यम से उसमें सुधार हो रहा। बहुत हजारों हजार लोगों को उसको ये पता चला कि मेरे कागजात में अमुक त्रुटियां हैं, तो अब वो अमुक त्रुटियां उनको पता लग गया था, वो सही करा लेंगे। और उसके माध्यम से सालों साल से अगर आपने बंटवारा किया है, लेकिन मोटेशन आपके परिजन के नाम पर ही है, तो उसमें भी हम लोगों ने उस जो महाअभियान किया था उसमें उसको भी हम लोगों ने किया था। कई तरह के महाअभियान में हम लोग 4 तरह के मामले लिए थे, और उस महाअभियान में भी सभी को जमाबंदी का, उसमें जो भी जमाबंदी की कॉपी है उनको ऑनलाइन हम लोगों ने कर दी। अब उनको कुछ भी चाहिए तो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन देख व्यवस्था पूरा विभाग हो, अमेरिका में हो, कहीं भी हो, अपनी जमीन की जानकारी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सर, ये तो आपके विभाग के, आपके मंत्रालय की बात हुई। अब आपकी कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। आपकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों से मैं 3 दिन से यहाँ पे हूँ, मैंने अभी आपसे पहले भी बात करी। मुझे दरभंगा से जो उम्मीद लेकर के मैं आया था, मुझे दरभंगा वैसा दिखा नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद, नानी गाँव है मेरा, मैं मिथिलांचल का ही हूँ, मैं मैथिल ही हूँ, तो मुझे एक उम्मीद रहती है कि मिथिला के इतने सारे लोग, अब मिथिला ने सरकार बनाया, अभी शाहनवाज जी कह रहे थे, और सही है कि यहीं से महागठबंधन की हार हुई, तभी जो है सरकार नीतीश जी की बनी। लेकिन मिथिलांचल को उसका ड्यू नहीं मिला।
इतने सारे लोग, इतने सारा रिप्रेजेंटेशन, फिर भी मिथिला को वो चीज़ नहीं मिला जो मिलना चाहिए। खासतौर पे दरभंगा की बात करें, यहाँ आज से आप विधायक हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2005 से मैं विधायक हूँ, उसके पहले नगर निगम का पार्षद था और लगभग 3.25 साल मैं नगर निगम का पार्षद रहा। उस 3.25 साल में मैं अपने वार्ड के लिए 1.5 लाख रुपए का काम करा सका। कितना? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए का। और आज केवल मेरे कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 6,500 करोड़ की राशि स्वीकृत है। 6,500। मैं बताता हूं आप, अभी हम लोगों ने 1862 करोड़ का एलिवेटेड रोड, 13 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, शहर पुराना शहर है, आबादी बढ़ रही है, वाहन बढ़ रहे हैं, जिसके कारण जाम रहता है। 13 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 1862 करोड़ की सिंगल योजना जो राज्य सरकार की राशि से अभी माननीय मुख्यमंत्री शिलान्यास कराए, काम प्रारंभ होने वाला है। 6 रेल ओवरब्रिज बन रहे, 6 में काम में हाथ लगा हुआ है, तेजी से काम में हाथ लगा। 6 आरओबी पूरे बिहार का, पटना आप छोड़ दें तो दरभंगा एकमात्र शहर है जो एक शहर में 6 रेल ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है। उसका तारामंडल यहां बना, पटना के बाद आधुनिकतम तारामंडल, पटना से भी ज्यादा आधुनिकतम दरभंगा का था। अब पटना जो है उसको भी अब किया जा रहा है। उसके बाद आप लें, लेकिन सर मैं बार बार नहीं कह रहा हूँ कि आप काम हो रहा है, योजनाएं आ रहा हूँ, पैसे खर्च भी हो उसी रहे पर आ रहा हूँ जो आप बोलना चाह रहे हैं ना, मैं उसी पर आ रहा हूँ। अभी सरभा शहर में 280 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम हो रहा है। तो वो लगभग 72 किलोमीटर नाले का निर्माण होना है, बड़े नाले का। तो जगह जगह खोद रहा है, तो जगह जगह गड्ढे कर रहा है, तो जिसके कारण बारिश काफी है, जिसके कारण वहां जल जमाव की स्थिति, जो पुराने नाले, छोटे नाले थे, वो कुछ कुछ पानी निकल रहा था। लेकिन अभी 280 करोड़ का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम हो रहा है, शहर में कई जगह खुदाई हो गई, जिसके कारण जल जमाव की कुछ भाग में जल जमाव हो रहा है। बरसात का समय है, जिसके कारण जो है जल जमाव, मान रहा हूं कुछ स्थानों पर जल जमाव की समस्या है, लेकिन ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम कंप्लीट जैसे ही होगा, शहर को जल जमाव से भी मुक्ति मिलेगी। शहर में ट्रैफिक जाम रहता है, शहर में ट्रैफिक जाम का मैंने आपको बता दिया, सड़कें चौड़ीकरण हो रही है। और दरभंगा की मैं बात कर रहा हूं, आज उत्तर बिहार में पटना के पीएमसीएच के बाद सबसे बड़ा अस्पताल डीएमसीएच के कैंपस में, जहां पहले एम्स का निर्माण होना था, अब एम्स शोभन चला गया। एम्स से भी बड़ा अस्पताल 1800 बेड का 1462 करोड़ की लागत से तेजी से निर्माण हो रहा है। स्वास्थ्य में नया सर्जिकल वार्ड बना है, बहुत बढ़िया सर्जिकल, आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं किसी बड़े कॉरपोरेट अस्पताल में हम आए हैं। उसके बाद दरभंगा में एक्सप्रेस हाईवे मेरे कंस्टिट्यूएंसी से ही गुजर रहा है। दरभंगा में मुक्ति धाम पर का काम, अभी मुक्ति धाम की बड़ी योजना कंप्लीट हुई है। दरभंगा नगर विकास विभाग से, जब से नगर विकास विभाग हुआ, एक भी पुल पुलिया नगर विकास विभाग नहीं बनाता था। सिंगल पुल उसने बड़ा पुल दिया शुभंकरपुर का। आप कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं तो मैं कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, जो 50-60 हजार की आबादी जो उस पार है, जहां हैवी व्हीकल नहीं जाती थी। 15 करोड़ पहली योजना पूरे बिहार में जो नगर विकास विभाग ने जो है दिया, वो पुल बनके तैयार हुआ। अभी हमारा मिथिला शोध संस्थान है, जहां 1000 बरस से ऊपर की पांडुलिपियां हैं, जो लगभग जो है वो इसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार देश के प्रथम राष्ट्रपति वहां आए थे, उन्होंने लगभग मृत प्राय हो गया था। अभी उसके संरक्षण संवर्धन के लिए बड़ा भवन का भी निर्माण हो रहा है, उसके संरक्षण एवं संवर्धन की भी चिंता वहां हो रही है। आज बड़ा मेरे ही कंस्टिट्यूएंसी में नया टर्मिनल भी बन रहा है 1400 करोड़ का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में हवाई अड्डा दिया, मेरे कंस्टिट्यूएंसी में ही है। आज देश में बंगलोर हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, सभी जगह आज फ्लाइट उड़ रहा है। और बड़ा टर्मिनल 1462 करोड़ का नया टर्मिनल भी बन रहा है। मैं बार बार वही चीज, उस पर बात नहीं कर, वो बातें बहुत हो रही है, बातें पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन काम हुआ है तो काम दिखना भी चाहिए ना। काम दिख रहा है। मैं आपको बताऊं, जब मैं विधायक बना था
आप दरभंगा स्टेशन से डीएमसीएच 2-2.5 किलोमीटर है, 3-3, 4-4 फीट का गड्ढा। चाहे दरभंगा से अब लहरियासराय जाइए, चाहे मब्बी से लहरियासराय आइए, इतनी बुरी स्थिति थी, बद से बदतर स्थिति दरभंगा की थी। 2-2, 2.5, 3-3 फीट के गड्ढे सड़क पे, मेन सड़क हो, गलियां हो, नालियां हो, बड़े आज कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आप अभी बरसात के समय आए हैं तो बरसात हो रही, लेकिन बरसात भी होती है तो जल जमाव 2 से 2.5 घंटे में पानी शहर से निकल जाता है भी। अगर पटना में भी जाएं, दिल्ली में भी जाएं, देश के किसी महानगरों में जाएं, तो अगर हैवी रेन होता है तो मुंबई भी डूब जाती है वो तो बारिश में। कहीं भी आप जाएं, लेकिन 2 से 2.5-3 पहले क्या था, 8-8 दिन, 10-10 दिन पूरा पानी शहर से डूबा रहता था। आज 2.5 घंटे 3 घंटे में जो है, जितने भी ज्यादा से ज्यादा बारिश हो, पानी शहर से बाहर निकल जाता है। आज दरभंगा वो दरभंगा नहीं है। पटना के बाद दूसरा कोई सबसे अच्छा बेहतर शहर है तो वो दरभंगा है। दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स, दरभंगा में तारामंडल, आज दरभंगा में बड़ा अस्पताल बन रहा है। आज दरभंगा में आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाइए, कंप्लीट बंद था इंजीनियरिंग कॉलेज। आज 5 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों से दूसरे नंबर पर दरभंगा का डीआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज। आप जाके देखिए, आप जाइए उस इंजीनियरिंग संजय सरावगी जी की चौथी बार 5वीं बार अब विधायक आप बनेंगे, विधायक वही बना रहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं संजय सरावगी जी ने बहुत काम किया है, 4 बार विधायक रहे, अब इनको तरक्की दिया जाना चाहिए, इनको केंद्र भेजना चाहिए इनको। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुझे क्या काम करना है वो पार्टी तय करती है। मुझे अगर विधायिका में लड़ना है तो पार्टी तय करेगी, मुझे और कहीं कोई काम करना है तो पार्टी तय करती है। हम लोग स्वयं मुझे क्या करना है ये मैं तय नहीं करूंगा, मुझे क्या करना है ये मेरी पार्टी तय करेगी कि मुझसे क्या काम लेना है। पार्टी जिस काम में लगाएगी, जहां लगाएगी, हम लोग वो काम करते हैं। मेरा निर्णय मैं स्वयं नहीं कर सकता, मेरा निर्णय मेरी पार्टी तय करती है। बिल्कुल यही चीज शाहनवाज जी भी बता रहे थे। एक चीज सर, इस बार के चुनाव को आप लोग मिथिलांचल से उम्मीद है, क्योंकि मिथिलांचल ने अपने जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पिछली बार दिया था, अब क्या इससे बेहतर, या आपके पास चुनौती, या मिथिलांचल के लोगों के पास चुनौती कि इसे मेंटेन करके रखना एक चुनौती, या इसे बेहतर करने की? नहीं, बेहतर होगा। देखिए, इतना सारा काम हुआ है बिहार को लेके, मिथिला को ले। आज शाहनवाज जी अभी गए हैं, उन्होंने मखाना बोर्ड की चर्चा की। पूरे वर्ल्ड में मार्केटिंग प्रधानमंत्री जी ने मखाना का कर दिया। आज आप जाइए देश विदेश में, आज मखाना कहां से कहां हमारा पहुंच गया, जबकि मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लगभग मखाना उगाना, बहाव करना जो है पोखर में, किसान लगभग बंद कर दिए थे। घाटे का सौदा ये हो गया था, बहुत कम। अब देखिए, तिगुना चौगुना मखाना उपज रहा है, उपज ही नहीं रहा। आज देश दुनिया में मखाना ब्रांड हो गया, अब पूरे देश दुनिया में मखाना जा रहा, हमारे किसान समृद्ध हो रहे हैं। आज बिजली 125 यूनिट तक बिजली सब्सिडी दी गई। दरभंगा में जिले में 6,52,000 घरेलू बिजली उपभोक्ता है, उसमें से 5.5 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ता का जो जुलाई माह का अगस्त में बिल आया, शून्य हो गया। और बिजली आज 22 घंटा 23 घंटा रह रही है, और उनका शून्य हुआ, लेकिन दूसरे को भी लाभ हुआ। आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, मतलब पूरे देश में बिहार एक ब्रांड के रूप में है। लगातार जब से हम लोग की सरकार बनी 2005 से, आज गृह विभाग में ले लीजिए, आप पूरे देश में प्रतिशत के मामले में बिहार में, आज पुलिस महकमा में हमारी बहनें जो है आज पूरे देश में नंबर 1 प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार में है। आज जीविका स्वयं सहायता के समूह के माध्यम से हो, या 50% हम लोग की सरकार बनी, 50% हम लोगों ने पंचायती राज और नगर निकाय में महिलाओं को आरक्षण दिया। आज 4,000 से ऊपर मुखिया, सरपंच, नगर निगम के मेयर, महापौर, आज बराबर की विकास में सहभागिता आज महिलाओं की है। हम लोग पहली बार चुनाव लड़े थे, गाँव में या शहरों में जाते थे, महिलाएं नजर नहीं आती थी। आज आप देखिए, महिलाएं ज्यादा नजर आ रही है। महिला सशक्तिकरण के में जो काम हुआ है, और अभी जो ऐतिहासिक निर्णय किया है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में, जो भी महिलाएं आवेदन देगी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए,
उनको 2,10,000 तक उनको राशि दी जाएगी। एक चीज ये आर्थिक उनकी सीधे आर्थिक सलाह दे रही है। और 10,000 तक हम लोगों ने 1 करोड़ महिलाओं को 10,000 तक अग्रिम के रूप में दे दिया कि आप लोग उस पर अपने पैरों पर खड़े होइए। आज कहां से कहां महिला सशक्तिकरण के मामले में आज बिहार में और मिथिला में काम हो रहा है, ये एकदम कल्पना नहीं किया जा सकता था। एक सर पॉलिटिकली है कि मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी भी इस क्षेत्र में सक्रिय है और काफ़ी अच्छा मतलब उनका परफॉर्मेंस भी रहा, वोटिंग उन जो कास्ट पॉलिटिक्स वो करते हैं उनका यहाँ पर वोट भी काफ़ी अच्छा है। क्या आपको लगता है कि ये जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से वो मजबूती से लड़ रहे हैं, ये एक चुनौती मिथिलांचल में बीजेपी को देने की स्थिति में बना रहे हैं महागठबंधन की तरफ से? देखिए, सबको अपनी अपनी पार्टी चलाने का अधिकार है, अपने पार्टी के कार्यक्रम वो करते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दरभंगा में हम लोगों ने 9 सीट पिछली बार जीती थी। मधुबनी हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर, मिथिला का एरिया और पूरे बिहार की बात करें, अभी शाहनवाज जी कह रहे थे हम लोग शाहाबाद और मगध के इलाके में पिछली बार नगण्य थे। यहाँ तो मैक्सिमम पे, लेकिन मैक्सिमम में भी घटने वाली नहीं है सीट। अगर एक आध सीट की कोई कसर भी है तो इस बार वो भी पूरी होने वाली है। और मगध और शाहाबाद तो मैं बराबर जाता हूँ, बेगूसराय का मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ। मगध शाहाबाद में आप जाके देखिए क्या आम जनता जो है पूरे बिहार में, मगध शाहाबाद क्या पूरे बिहार में, मतलब आम जनता के बीच जाके देखिए ना, नीचे जाके जमीन पर गांव में देखिए, कस्बों में देखिए, आम जनता कितनी उद्वेलित है। 1-2 दिन में कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। बिल्कुल, जनता तो उद्वेलित है कि कब हम मुझे मौका मिले और पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनाए। आम जनता जो आज हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई थी, इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी देश में कहीं नहीं है। 25 एकड़ तक जमीन हम लोग जो है निःशुल्क देने वाले, निःशुल्क 1 रुपए में 25 एकड़, फिर 10 एकड़ भी देने वाले हैं। अभी हम लोगों ने अडानी को, मेरा ही विभाग दिया है जमीन, इतना बड़ा मतलब 1000 करोड़ से 1000 एकड़ से ऊपर जमीन हम लोगों ने निःशुल्क दिया 1 रुपए में। क्यों? अडानी ऐसे वहां जो है बिजली का जो है लगाएंगे तो बिहार को फायदा होगा, उस पूरे इलाके का बदल जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, उसके बाय प्रोडक्ट के कारण सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी यूनिट लगेगी। और मैं बता दूं आपको 7700 एकड़ जमीन देश आजादी के बाद बिहार में उद्योग के लिए अधिग्रहण हुआ, इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए। अभी हम लोग इतने सालों में 7700 एकड़, अभी हम लोग 15,000 एकड़ जमीन अधिग्रहण, क्योंकि जमीन अब उद्योग इंडस्ट्रियल स्टेट में बचा नहीं, हम लोग जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऐसी है कि पूरे देश के उद्योगपति बिहार की ओर देख रहे हैं। जमीन हम लोग फ्री में दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हो, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाइए, जमीन निःशुल्क दे रहे हैं। हम लोगों ने अडानी को दिया है। बिल्कुल। और हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो, इंडस्ट्री पॉलिसी हो, और आप देखिए आज मखाना के मामले में छोटे छोटे इंडस्ट्री इतने सारे लग रहे हैं, उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, रोजगार का साधन सृजन हो रहा है। आज हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया है, बिल्कुल 1 करोड़ रोजगार और सरकारी नौकरी अगले 5 साल में हम लोग देंगे। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो गया। अभी हम लोगों ने निर्णय किया जी कि जो वित्त रहित शिक्षा नीति, अब वित्त रहित बिहार में नहीं है, हम लोग जो बच्चे पास आउट होते हैं उसके अनुसार जो है हम लोग राशि दे रहे हैं, लेकिन उसको भी सरकारीकरण करने के लिए हम लोगों ने एक सरकारी कमेटी बना दी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। ऐसे ऐसे निर्णय बिहार में हो रहे हैं। कहां से इतना काम होता है, इतना अच्छा निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन वोटिंग जो है वो जात के नाम पे होती है, धर्म के नाम पे होती है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कभी जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं करती। जाति और संप्रदाय की राजनीति सामने वाला करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, माननीय राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, किस मुद्दे पर यात्रा निकली थी? वोट कट गया, वोट कटवा। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है सभी लोग आज के दिन मतदाता है। पूछ लीजिए हाथ उठा के, कहां चला गया उनका मुद्दा? और उन्होंने ध्रुवीकरण करवाने का प्रयास किया। यहाँ यही दरभंगा की धरती है जहां कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री जी के माता के बारे में भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी गई।
प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल उनकी मां क्या बिगाड़ा था उसने, और प्रधानमंत्री तो देश के बिल्कुल पार्टी के नहीं। आइकॉन है, देश के प्रधानमंत्री हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। उनके मां के बारे में भद्दी भद्दी गालियां दी गई। ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास नहीं था तो क्या प्रयास था, लेकिन आम जनता समझती। यहाँ पर दरभंगा में आप चुनौती किससे मानते हैं? जनसुराज लगता है कि कुछ जनसुराज कुछ नुकसान एनडीए का या महागठबंधन का किसी का करेगी अपना? सीधे सीधे मैं स्पष्ट बोलता हूं, सीधे सीधे टक्कर एनडीए और महागठबंधन में, और वो आम जनता भी समझती है। और कहीं भी एनडीए को सरकार बनने में, सरकार बनाने में आम जनता का जो हम लोग देख रहे हैं, आम जनता का जो आशीर्वाद, स्नेह और प्रेम एनडीए को मिल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आम जनता तो उस दिन का इंतजार कर रही है, किस दिन चुनाव हो और उस दिन जाके ईवीएम पर बटन दबावे। चिराग पासवान हैं अपने साथ या? एकदम, हम तो 5 पांडव हैं, 5 पांडव है। 2020 में भी थे आप? नहीं, ठीक है, लेकिन आज तो 5 पांडव हम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी, हम उपेंद्र कुशवाहा जी की और मांझी जी, ये 5 पांडव है। और 5 पांडव, छठे की गुंजाइश है? नहीं, गुंजाइश तो हमेशा राजनीति में रहती है। राजनीति तो संभावना का खेल है, और राजनीति में तो गुंजाइश रहती है, कभी भी रह सकती है गुंजाइश। तो मैं वीआईपी के बारे में, मुकेश सहनी जी के बारे में, क्या एनडीए अभी भी लगता है एनडीए की कि मुकेश सहनी जी आएंगे फिर से एनडीए में? अब पता नहीं मुझे, वो तो मुकेश सहनी जी जाने वो कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ आना चाहते हैं। लेकिन अभी एनडीए 5 पांडव है और 5 पांडव इंटैक्ट है। और जो बिहार का माहौल है और जो मिथिला का माहौल है, इतना का हम लोग तो विकास के नाम पर राजनीति करते हैं, इतना सारा विकास हुआ, इतना काम हुआ, कहाँ से कहाँ मुकेश जी बिहार पहुंच गया। बिल्कुल, अब वो वाला बिहार है कहाँ? 23,000 करोड़ के बजट से स्टार्ट हुआ था बिहार, आज 3,18,000 करोड़ का बजट। लेकिन फिर भी सर बिहार तो सबसे ज्यादा गरीब अगर किसी तो बिहारी है, सबसे आखिरी पायदान पे है। 2005 में पर कैपिटा इनकम 7200 रुपया था, आज 1,69,000 एवरेज बिहार का 69,000 रुपया पर कैपिटा इनकम। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत है, लेकिन आप देखिए कहाँ 7200 रुपया पर कैपिटा इनकम था, आज 69,000 है। क्या हालत थी? एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज, 1 या 2 इंजीनियरिंग कॉलेज चालू थी। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद थी, आज प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज बनने के लिए काम प्रारंभ है। उस 15 साल में आप कहेंगे 15 साल की आप बात करते हैं, करेंगे कैसे नहीं। उस 15 साल का जो दंश बिहार ने झेला है, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, एक भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थानें उस 15 साल में नहीं खुली। आज आईआईटी है, आईबीएम है, एनआईटी है, मतलब क्या क्या बिहार में नहीं है। नालंदा का गौरव, नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव फिर से स्थापित हो गया। एक जो सवाल लोग आज कहते हैं, पुनौरा धाम, मैं बता रहा हूँ, पुनौरा धाम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस 200 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल गई। ठीक है, आर्थिक मतलब श्रद्धा के कारण लोग अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन देश विदेश से लोग आ रहे हैं, 200 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल गई। और वही पुनौरा धाम में जानकी मैया का मंदिर का भूमि पूजन हो गया 1000 करोड़ की लागत से। उसमें 160 करोड़ मेरे ही विभाग का जमीन अधिग्रहण में है। और जब पुनौरा धाम में जानकी मंदिर बन जाएगा तो जो भी अयोध्या आएंगे देश विदेश के लोग, वो जरूर जानकी मैया की पूजा करने पुनौरा धाम आएंगे और 200 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल जाएगी। ऐसे लोग लाखों लाख लोग पुनौरा धाम आएंगे। आज हम लोग अहिल्या माता का अहिल्या स्थान देखिए, आज सिमरिया धाम जाके देखिए, क्या रिवर फ्रंट बना है। बेगूसराय सिमरिया से 1.25 घंटा 1.5 घंटा में पटना पहुंचते हैं रिवर फ्रंट होके।
कहां से कहां आज कुशेश्वर स्थान जो बाबा बैजनाथ धाम लेकिन लेकिन सर एक जो मिथिला चीज़ है का, ना, वहां भी 50 करोड़ रुपया वहां के लिए भी लगा। हम लोगों ने स्वीकृत किया, वहां भी काम प्रारंभ हो रहा है। जो 65% जो यूथ है, जो जिन्होंने जंगल राज नहीं देखा, 65% जो यूथ है वोटर हमारे, जिन्होंने लालू का जंगल राज नहीं देखा है, आज जो तेजस्वी बोल रहे हैं तो उसको लग रहा है ये तो सही कह रहा है आज। हाँ नहीं, मैं कह रहा, तो जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के, चूंकि आप 20 साल से आप हैं सरकार में, तो एमएलए के खिलाफ, मंत्री सरकार के खिलाफ, नीतीश जी के खिलाफ नहीं भी हो, लेकिन कुछ सांसदों के खिलाफ, कुछ विधायकों के खिलाफ, कुछ मंत्रियों के खिलाफ जो है वो एंटी इनकम्बेंसी है। यही तो हम लोग किए कि 20 साल में, आप खुद कह रहे हैं कि 20 साल में सरकार का एंटी इनकम्बेंसी नहीं आया। क्यों नहीं आया? किस क्षेत्र के लिए हम लोगों ने काम नहीं किया? स्पष्ट कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, गरीब, किसान, युवा और महिलाएं, ये प्रायोरिटी में गरीब के लिए काम हो रहा है। आज गरीब, आप देखिए आयुष्मान भारत के माध्यम से, मैं सर, हमारे पास समय प्रोग्राम को खत्म करने का भी हो रहा है। आपके लिए इस चुनाव में, बीजेपी के लिए, नॉट केवल आपके लिए नहीं, बीजेपी के लिए इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम तो चुनौती को अवसर में बदलने वाले लोग हैं। तो चुनौती क्या है? और चुनौती क्या है, आप ही बताएं ना। चुनौती क्या है भारतीय जनता पार्टी को? हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पुनः सरकार बनने वाली है, और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और चुनौती अगर कुछ छोटी मोटी है तो उसको तो हम लोगों की आदत, चुनौती को अवसर में कैसे तब्दील किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जानती है, उसको हम लोग करने वाले हैं। इसीलिए मिथिला का जो विकास हुआ है और मिथिला में जो कार्य हो रहा है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। मेरा ससुराल सिमराही, यहां से 100 किलोमीटर सिमराही। जब मैं शादी के लिए बारात लेके गया तो 10.5 घंटे में सिमराही पहुंचा, और आज 1.5 घंटे में सिमराही पहुंच रहा हूं। कहां से कहां बदल गया। 2 घंटे में हम मुंबई पहुंच रहे हैं, 2 घंटे में हम 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। दरभंगा के लोगों को पटना जाने में लगता था 7 घंटा। क्या स्थिति थी। और उसके बाद वहां से जो है ट्रेन पकड़ो, धक्के खाओ, जाओ आओ। और आज हम वैसा बिहार बनाएंगे मुकेश जी, जो बिहार के लोगों को दूसरे राज्य में जाने की नौकरी नहीं की अवसर जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे राज्य के लोग बिहार आएंगे। ऐसा बिहार जो है आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय मुख्यमंत्री का, ऐसा बिहार हम लोग बनाने वाले हैं। थैंक यू। आपने जो सपने दिखाए, आपने जो सपने दिखाए वो पूरे हो, और वैसा बिहार जो आपने कहा है, सपने वो बिहार हम बने। तो सपने को हकीकत में बदलने वाले लोग। बिल्कुल, वो हकीकत में बदले, ऐसा हम भी चाहते हैं कि जो आपने कहा है वो हकीकत में बदले। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चुनाव आने वाला है, और चुनाव के समय सबसे ज्यादा जरूरत जो नेताओं को, विधायकों को, कैंडिडेट्स की होती है, शुभकामनाओं की होती है, जनता के आशीर्वाद की होती है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको आने वाले चुनाव के लिए, बिहार के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।